दोस्तों नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल नितिन एकेडमी। दिस इज योर एनके एंड टुडे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्टिव पैसिव का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम एफर्मेटिव और निगेटिव डिस्कस कर चुके थे, है ना। अफर्मेटिव और नेगेटिव हम डिस्कस कर चुके थे। आप जाइए नीचे, है ना, आपके लिए लिंक पड़ा हुआ है, नीचे लिंक में जाकर आप चेक कर सकते हैं। वीडियो के लिंक नीचे इस वीडियो के पड़ा होगा, है ना, आप चेक करें। आज हम इंटेरोगेटिव डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट इंटेरोगेटिव की जानकारी में शामिल करता हूं। फटाफट क्या जानकारी है। फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए स्टूडेंट्स हमें एक ऑर्डर तैयार रखना है, और वो ऑर्डर है सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको V3 और V3 के बाद OW मतलब अदर वर्ड, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, क्वेश्चन मार्क, है ना स्टूडेंट्स। तो देखें आप कैसे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। डज राजा राइट अ लेटर। डज राजा राइट अ लेटर, इसका पैसिव कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। डू डज आती है तो इजेमार में बदला जाता है, और इजेमार में से क्या लें, इसके लिए ऑब्जेक्ट का सहारा लिया जाता है। ऑब्जेक्ट है ए लेटर, में लगा दूंगा इज। अब चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ए लेटर, ये ए लेटर ही ऑब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट का क्या हो जाएगा, रिटेन, और रिटेन के बाद अन्य शब्द इसमें आया नहीं है तो बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट कौन है, राजा, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है। फटाफट देख लीजिए। डज राजा राइट अ लेटर, इज अ लेटर रिटन बाई राजा, विद इन सेकंड में बन जाता है पैसिव। चलिए एक एग्जांपल और देखिए इसका क्या है। एग्जांपल, हैज पवन सीन द ताज। हैज पवन सीन द ताज, हमें इसका पैसिव बनाना है। कैसे बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हैज आ रहा है, हैज बीन हैव बीन में बदलेगा। ताज के अनुसार हैज बीन ही लगेगा, है ना। अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो द ताज, उसके बाद बीन। ये ध्यान रखें, जब भी हेल्पिंग वर्ब सिंगल से डबल होती है तो आदि ऑब्जेक्ट से पहले और आदि ऑब्जेक्ट के बाद लगाई जाती है। उसके बाद थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स, तो सीन लगा दिया जाएगा, और उसके बाद बाई लगाया जाएगा। अदर वर्ड आएगा नहीं, इसमें भी आया नहीं है। उसके बाद पवन, तो हैज पवन सीन द ताज, हैज द ताज बीन सीन बाई पवन। इस तरह से आप बना सकते हो, है ना। चलो मैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव दिखाता हूं। ये बहुत सरल है स्टूडेंट्स, डरना तो बिल्कुल नहीं है। छोटा सा बदलाव, इतना सा बदलाव करेंगे, केवल और केवल ऑब्जेक्ट के बाद। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे। ये नॉट है ना, ऑब्जेक्ट के बाद बढ़ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे इज मोहित सिंगिंग अ सॉन्ग। इज मोहित सिंगिंग अ सॉन्ग, कैसे बनाना। अच्छा मैंने नोट नहीं लगाया, तो इज मोहित नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, पैसिव बनाना है इसका। तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। इसमें इज आया है, इज का इज बीइंग आर बीइंग एम बीइंग होता है। ए सॉन्ग के अनुसार इज बीइंग हो जाएगा। तो एक आधा ऑब्जेक्ट से पहले और आधा ऑब्जेक्ट के बाद, ये रहता है नियम। लेकिन इसमें नॉट भी आया है, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, ये नियम फॉलो करें। उसके बाद आप लगाएं क्या, बीइंग। आदि ऑब्जेक्ट से पहले आदि ऑब्जेक्ट के बाद, लेकिन नॉट आए तो फिर नॉट के बाद लगानी है। उसके बाद थर्ड फॉर्म,
सिंगिंग का क्या हो जाएगा, संग, संग के बाद है ना अदर वर्ड नहीं आया तो नंबर आएगा बाई का, और बाई के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है अपन का, मोहित, क्वेश्चन मार्क। फटाफट आंसर देखें आप, इज मोहित नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय मोहित। आंसर आराम से आ सकता है अगर हमने इसको तैयार कर लिया, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम इसके आगे का पार्ट देख लें, सेकंड इंटेरोगेटिव। सेकंड इंटेरोगेटिव में आपको दिखाता हूं, सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए स्टूडेंट, इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। क्या है स्ट्रक्चर भैया? स्ट्रक्चर इसका ऑर्डर जो है, सबसे पहले आपको रखना है क्वेश्चन वर्ड। क्या रखना है? क्वेश्चन वर्ड रखना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, और ऑब्जेक्ट के बाद V3, V3 के बाद OW, और OW के बाद बाई, और फिर सब्जेक्ट। ये रहा सेकंड इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। चलिए अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर क्वेश्चन वर्ड, हाँ जी क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड इधर देख लो साइड में, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, whom, whose, what, which, how many और how much। ये होते हैं क्वेश्चन वर्ड। व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, whom, whose, what, which, how many और how much। व्हेन माने क्या, व्हाई माने क्यों, वेयर कहां, हाउ कैसे, हु कौन, whom किसे, whose किसका, what क्या, which कौन सा, हाउ मैनी कितना, और हाउ मच कितना। बात समझ में आ रही है ना? तो ये क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाएं तो आप ठोक कर कह सकते हैं सेंटेंस सेकंड इंटेरोगेटिव। एक आध एग्जांपल देख लूं, है ना। चलिए तो स्टूडेंट्स सेकंड इंटेरोगेटिव के हम कुछ इंपोर्टेंट सेंटेंस डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है व्हेन, है ना। तो व्हेन का सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है, इसमें व्हेन आया है, तो स्टूडेंट्स व्हेन वाला सेंटेंस कैसे बनेगा? देखो आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। लेकिन आज के समय में हमें ध्यान रखना है, ईंट का जवाब ईंट से ही देना। हमारा अगर जो एनिमी है ईंट फेंक रहा है, उसकी ईंट को कैच करो और उस वह ईंट उसी के ओर फेंक दो भाई, अपनी ईंट क्यों वेस्ट की जाए। तो ये लॉजिक यहाँ लगाना है। मैं दोनों लॉजिक लगा दूंगा, ठीक है, पुराने वाले भी, भाई हमारे जो पुराने लोग बुरा नहीं माने, अपना भी लॉजिक लगाएंगे। तो पहले अपना, है ना। तो व्हेन जो है वो व्हेन के स्थान पर व्हेन ही आएगा। उसके बाद हमको लेना है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, डिड बदल जाती है बाज वर्ब में। अ लेटर के बाद क्या आ जाएगा, वॉज, अ लेटर के अनुसार। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, तो अ लेटर ऑब्जेक्ट है। अब थर्ड फॉर्म चाहिए स्टूडेंट्स। थर्ड फॉर्म क्या है, राइट का क्या, रिटन। थर्ड फॉर्म के बाद अन्य शब्द नहीं आया, छोड़ दो बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट कौन है, राम। देख लीजिए कितनी आसानी से सेंटेंस बन गया है। सेकंड सेंटेंस देखो, व्हाई डज सीता सिंग ए सॉन्ग, इसको भी बना लेते। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ईंट का जवाब ईंट से देना है, वाई से, वाई ही रखना है। अब हेल्पिंग वर्ब डू डज आई है, इजेमार में बदल देंगे, लेकिन लगाएंगे क्या, ये ऑब्जेक्ट से पूछिए, तो इज आ जाएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग रखना है। अ सॉन्ग के बाद आप क्या रखेंगे, थर्ड फॉर्म, तो सिंग बदल जाएगा संग में, सिंग का क्या हो जाएगा, संग। उसके बाद अन्य शब्द क्या है, नहीं आया, तो बाई और सीता, क्वेश्चन मार्क। चलिए
समझ में आ रहा? वाई डज सीता सिंग ए सॉन्ग, वाई इज अ सॉन्ग संग बाय सीता। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, हाउ हैज ही ड्राइवन अ कार। हमें क्या करना है, सबसे पहले हाउ लगाना है, हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब रखना है। इसमें हैज आई है, हैज बीन याद रहेगा, लेकिन हैज बीन और हैव बीन में से दोनों लग सकती हैं। एक चुनने के लिए आपको ऑब्जेक्ट से सहारा लेना पड़ेगा, है ना। तो अपन को क्या करना है, चलो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है ना ब्लू, तो मैं ब्लैक का ही यूज कर लेता हूं। हाउ हैज अ कार ऑब्जेक्ट और उसके बाद भी आदि ऑब्जेक्ट से पहले और आदि ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ड्राइवन ही थर्ड फॉर्म होती है, तो ड्राइवन बाई कौन, ही का बदल जाएगा हिम, क्वेश्चन मार्क। हाउ हैज ही ड्राइवन ए कार, हाउ हैज ए कार बीन ड्राइवन बाई हिम, ये रहा आंसर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हु टीच यू इंग्लिश। इस सेंटेंस को समझना, ये सेंटेंस क्लास में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डराने वाला सेंटेंस है, और आज वो डर हम खत्म करने वाले हैं। देखो देखो स्टूडेंट्स, मैंने अभी कहा था ना हम दोनों कहावतों को लेंगे, तो देखो हम पुरानी कहावत को ही लेते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दे देते हैं, भाई बुरा नहीं लगना चाहिए। तो देखो हु जो क्वेश्चन वर्ड है, जब पैसिव बनाते हैं स्टूडेंट्स, हु में बदल जाता है, कॉन्सेप्ट देखना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब ये वर्ब में ऐसे ही आ रही है, तो जाहिर सी बात है इजमार में बदलेगा, लेकिन हम ऑब्जेक्ट से पूछेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद वाला। वर्ब के बाद कौन आया है, यू, ये ऑब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो आर आना चाहिए। अब चाहिए ऑब्जेक्ट, तो यही तो ऑब्जेक्ट है, यू लगा दिया। उसके बाद थर्ड फॉर्म टीच से बन जाएगा टॉट, उसके बाद टॉट के बाद कौन, इंग्लिश। अन्य शब्द, अच्छा ये भी, हाँ थर्ड फॉर्म के बाद अगर यू और इंग्लिश दोनों आ रहे हैं, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आएंगे स्टूडेंट्स, लेकिन हमने यू को यूज कर लिया तो ये बन जाएगा अदर वर्ड। तो अदर वर्ड आता है थर्ड फॉर्म के बाद। ऑर्डर में देख लें, अब चाहिए क्या, बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहां है, ढूंढो ढूंढो, टीच से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए था, आया नहीं आया, तो यहीं तक सेंटेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जैसे ही हम सेंटेंस को छोड़कर जाने लगे, बाई रोने लगा, भाई साहब मैं लास्ट में अकेला नहीं रहूंगा। अच्छा, तो यहां से बाई को हटा देंगे क्योंकि ये रो रहा है, और टेंस का जो क्वेश्चन वर्ड है इसको कहा जाता है राजा। राजा ने कहा बाई से तू अकेला मत रह, तू मेरे साथ खड़ा हो जा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो क्वेश्चन वर्ड के पहले आ जाएगा भाई, बस इतना सा बदलाव है, ऑर्डर वही रहेगा। हु टीच यू इंग्लिश, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, उड़ा दिया सेंटेंस। हुम डू यू कॉल, इसको देख लो, सबसे पहले ईंट का जवाब पत्थर से, ठीक, हुम बदल जाएगा हु में। भैया हु बदल गया हुम में, तो क्या हुम नहीं बदल सकता, हु में बदल जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज बदल जाएगी इसे मार में। मैं कर्म के अनुसार कर्म है नहीं, कर्म नहीं है, अच्छा तो क्या करें साहब, हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे। जब भी कर्म नहीं आए तो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड के अनुसार रखना, इज लगा दी जाएगी स्टूडेंट्स। अब कर्म नहीं आया, कर्म नहीं आया छोड़ दो। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये एक ए नाम का लड़का है, इसकी होने वाली है शादी, और पीपल के पेड़ के नीचे इसकी खड़ी है बस। क्या खड़ी है, पीपल के पेड़ के नीचे ए जो लड़का है उसकी बारात जा रही है, उसकी बस खड़ी हुई है, और इसके लास्ट टाइम पे फूफा जी नाराज हो गए। अब मुझे, अब बच्चों आप बताओ कि फूफा जी अगर नाराज होंगे तो क्या बस नहीं जाएगी, बस जाएगी। भैया विवाह वाला संबंध हो रहा है, तो विवाह वाली बात है, इसमें कोई
बात नहीं है, फूफा जी नाराज है, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। तो वही चीज समझनी है, ऑर्डर में ऑब्जेक्ट नहीं आया है छोड़ दो, बस आगे बढ़ाओ, ऑब्जेक्ट छोड़कर जो आया है उसको लगाओ। बताओ ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता, हेल्पिंग और ऑब्जेक्ट नहीं आता, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो कॉल से हम लगा देंगे थर्ड फॉर्म कॉल्ड, उसके बाद बाई और क्या सब्जेक्ट कौन है, यू। बहुत सरल था सेंटेंस। whom do you call, who is called by you। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, which book do you read। अच्छा जी, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड which book, ये पूरा ही रहेगा स्टूडेंट, which book, ये चीज समझने वाली है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड डू इजेमार में बदलती है, ऑब्जेक्ट नहीं आया, रीड के बाद चेक करो, रीड के बाद आप चेक करो, वर्ब के बाद नहीं आ रहा है, और वर्ब के बाद नहीं आए तो समझ लो ऑब्जेक्ट नहीं आया, नहीं आया तो क्वेश्चन वर्ड के अनुसार एज आएगी। थर्ड फॉर्म फूफा जी नहीं आए, छोड़ के थर्ड फॉर्म लगा दो, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट यू, बन गया सेंटेंस। सेंटेंस बहुत ही आसानी से बन जाता है। मैं दो सेंटेंस और डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले हाउ मैनी मैंगोज, ये हाउ मैनी मैंगोज पूरा रहेगा, क्यों, क्या पहचान है, हम कैसे पहचान लें साहब, हाउ मैनी प्लस नाउन दोनों ही क्वेश्चन वर्ड मान लिए जाते हैं। सर हेल्पिंग वर्ब से पहले जितने भी वर्ड आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड में रखे जाते हैं। अच्छा जी, अब चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के अनुसार बिल, तो बिल भी में बदलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं आया, फूफा जी नहीं आए, तो बिल भी पूरा लग जाएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या, बॉट, और बॉट के बाद क्या, बाई और यू। चेक करें, हाउ मैनी मैंगोज विल यू बाई, हाउ मैनी मैंगोज विल बी बॉट बाई यू। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। चलिए बस हटा देते हैं और पीपल का पेड़ भी हटा लेते हैं, क्योंकि ये तो बारात के लिए निकल चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ मच मिल्क। चलो पूरा क्वेश्चन वर्ड रहेगा, हाउ मच मिल्क, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। चलिए उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, डू डज बदल जाता है, इजेमार में कर्म नहीं आया, इज ही लगेगा। थर्ड फॉर्म ड्रिंक का बच्चों ड्रंक, और उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी मैंगोज विल यू बाई, हाउ मेनी मैंगोज विल बी बॉट बाई यू, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, हाउ मच मिल्क इज ड्रंक बाई यू। आप देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स जो सेंटेंस में आए हैं, मैंने एक ही ऑर्डर से सारों को उड़ा दिया है। आप भी उड़ा सकते हैं, है ना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। स्टूडेंट्स, मैं मन से कहता हूं, मेरा एक ही एम है, अब ऐसे छात्रों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम सेशन लेकर आ रहे हैं जिनको कहीं नहीं समझ में आता, वो यहां समझेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे स्टूडेंट्सों की मदद हो सके जो थोड़े से बेचारे पीछे हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किस चीज से पीछे कह रहा हूं, ठीक है। तो आज के लिए मेरा एक छोटा सा एम रहेगा इस वीडियो के लिए, कम से कम 500 लाइक्स आने चाहिए। कितने, 500 लाइक्स। सर हम मोटिवेट होते हैं इनसे, हमें मोटिवेट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, जय हिंद है मेरा मन से। 19-11 तो सही है।